guys, this is Ipshita Bharadwaj and you're watching my channel Study with us. So आज हम करेंगे इंग्लिश का The Sermon at Banaras क्लास 10th का ये चैप्टर है. So let's start. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका एक ब्रीफ स्केच दे दूँ बैकग्राउंड कि इसमें जो गौतम बुद्ध थे उनकी लाइफ के बारे में बताया है स्टार्टिंग में कि वो कैसे मतलब उनका रियल नाम क्या था, वो कहाँ बड़े हुए और फिर उन्होंने है ना क्या देखा ऐसा कि उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त करने की उन्हें चाह हुई. एनलाइटनमेंट मतलब नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, अपनी आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान उन्हें चाहिए था. तो वो किस वजह से उन्होंने किया और ये भी है कि उन्होंने जो एनलाइटनमेंट का जो टॉपिक छेड़ा वो दूसरों को प्रीच कैसे किया, टीच कैसे किया. सो एक इंसिडेंट भी है. तो हम शुरू करते हैं. Gautam Buddha began life as a prince named Siddharth Gautam in northern India. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a princess. तो जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपनी लाइफ एक प्रिंस की तरह शुरू की, मतलब वो प्रिंस थे और उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, रियल नाम, पूरा नाम. और उन्होंने जब वो 12 ईयर्स के थे तब उन्हें है ना स्कूलिंग के लिए भेज दिया था और सेक्रेट हिंदू सेक्रेट स्क्रिप्चर्स के लिए. स्क्रिप्चर्स मतलब जो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस राइटिंग्स होती हैं, जैसे हिंदू में होती है गीता और मुस्लिम्स में होती है कुरान, ऐसे ही ये हिंदू सेक्रेट स्क्रिप्चर्स की जो ज्ञान है वो प्राप्त करने गए थे. और सेक्रेट मीन्स होली, सीक्रेट मीन्स होली मीन्स रिलीजियस, है ना. तो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स वो स्टडी करने गए थे. एंड 4 years later ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस. और जब वो 12 years के थे तब गए थे और 4 years बाद, 4 years later वो घर पे आए और फिर उनकी शादी हो गई. उसी दौरान जब वो आए उसी दौरान हो गई. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. उनका एक बच्चा हुआ और उन्होंने 10 years मतलब आराम से एकदम रॉयल तरीके से जिया महल में. befitted means suited, एकदम जो रॉयलिटी थी उनका सूट करती थी ऐसे, मतलब एकदम रॉयल अंदाज में उन्होंने लाइफ स्पेंड की अपनी. At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the sufferings of the world. जब वो 25 years के थे तब तक वो है ना दुनिया की जो सफरिंग्स, जो दुख थे उनसे वो प्रोटेक्टेड थे. उनको कुछ नहीं पता था कि क्या होता है दुख, क्या होता है क्या होती है सफरिंग्स. But while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. तो वो हंटिंग के लिए गए तो उन्हें 4 लोग, मतलब 4 ऐसे सिचुएशंस मिली. जैसे एक सिचुएशन में उन्हें एक सिक मैन मिला, एक बीमार आदमी. दूसरे में उन्हें एक एजेड मैन, थोड़ा बूढ़ा हो गया था, वो वाला आदमी मिला. तीसरे में उन्हें एक वो मिले, एक बारात बोलते हैं वैसे प्रोसेशन को, पर ये फ्यूनरल प्रोसेशन है तो इसे बारात नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे जो अर्थी जब ले जाते हैं ना, जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो लेके जाते हैं, तो उस प्रोसेशन को बोलते हैं फ्यूनरल प्रोसेशन. तो वो देख के गए. एंड फाइनली अ मॉन्क, एक मॉन्क यानी जो थोड़े भिखमंगे होते हैं, जो लोगों से भीख मांग के है ना अपना पेट भरते हैं, वो मिले उन्हें. These sights so moved him that he at once went out in the world to seek enlightenment. ये दृश्य उन्हें इतना अंदर तक छू गया कि वो है ना दुनिया में मतलब निकल गए सीधा सब छोड़ छाड़ के एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के लिए, नॉलेज प्राप्त करने के लिए कि ऐसा क्यों होता है. कंसर्निंग द सॉरोस he had witnessed. He wandered for 7 years and finally sat down a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. तो वो है ना पूरे 7 साल है ना घूमते रहे. फिर एक दिन वो एक पीपल के ट्री के नीचे बैठ कर उन्होंने वोड मीन्स स्वेयर, कि उन्होंने है ना वो ले ली, शपथ ले ली कि मैं तब तक नहीं उठूँगा जब तक मुझे एनलाइटनमेंट प्राप्त नहीं हो जाए. और एक और बात कि यहाँ पे एक वर्ड आया था हेयर टू फोर मीन्स बिफोर नाउ, पहले. तो हेयर मीन्स पहले. So yes, coming back to the paragraph which we were reading.
तो उन्हें एनलाइटनमेंट उस 7 दिनों में ही मिल गई जब वो पीपल के ट्री के नीचे बैठे थे. Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. At that point, he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened. The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganges. That sermon has been preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. तो ये बताते हैं कि जिस ट्री के नीचे वो बैठे थे वो पीपल का ट्री था, उसे नाम दे दिया गया बोधि ट्री, विच मीन्स ट्री ऑफ विजडम. विजडम मीन्स इंटेलिजेंस. जहाँ उन्हें उस ज्ञान की प्राप्ति हुई उससे उस ट्री को बोधि ट्री नाम दिया. और फिर वो है ना अपने जो भी उन्हें नॉलेज गेन की थी उन्होंने वो सब वो है ना शेयर करने लगे, सबको बताने लगे, सिखाने लगे. एंड देन एट दैट पॉइंट व्हेन ही बिकेम नोन एज बुद्धा. उन्हें है ना बुद्धा नाम से जाना जाने लगा, है ना. बुद्धा मतलब जो एनलाइटेंड है, जो नॉलेज सारी गेन कर चुका है, आत्मज्ञान गेन कर चुका है. और उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन मीन्स कोई मॉरल टॉक, जैसे हम कोई मॉरल बात कर रहे हैं ना वैसे. लाइक वी कैन से हेल्थ इज वेल्थ, ये तो एक फैक्ट है ना, पर एक ये मॉरल बात भी है. तो वैसे ही ये जो भी मॉरल बात बताते हैं, मॉरल ही बात बताते हैं, तो उसे सर्मन कहते हैं. तो उन्होंने अपना जो फर्स्ट सर्मन है वो बनारस में दिया था. और उन्होंने जो मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस इन द रिवर गंगेस, बनारस सबसे ज़्यादा रिलीजियस है ना. डिपिंग प्लेसेस मीन्स जो किनारे पे होती है ना, वो सिटीज़ में से सबसे ज़्यादा जो रिलीजियस थी जगह बनारस, वहाँ दिया था उन्होंने. और उनका जो सर्मन उन्होंने दिया था वो अभी तक प्रिजर्व्ड है और ये अभी दे रखा है आपकी बुक में. इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम. ये सर्मन जो है वो बुद्धा की इंटेलिजेंस बताता है और ये बताते हैं कि है ना उस बारे में है ये जो वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग. इंस्क्रूटेबल मतलब जिसको समझा ना जा सके, वैसी जो सफरिंग होती है ना, जैसे डेथ, समझा नहीं जा सकता उसे, वो वाली सफरिंग के बारे में उन्होंने क्या सर्मन दिया वो हम पढ़ते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू. कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine. And the people said, "She has lost her senses, the boy is dead." At length, Kisa Gautami met a man who replied to her request, "I cannot give the medicine for that child, but I know a physician who can." And the girl said, "Pray, tell me, sir, who is it?" And the man replied, "Go to Sakyamuni the Buddha." Kisa Gautami repaired to Buddha and cried, "Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy." तो इसमें बता रखा है कि कीसा गौतमी करके लेडी थी, उनका एक ही सन था, सिर्फ एक, और वो मर गया. और उससे वो बहुत ज़्यादा सदमे में आ गई थी और उन्होंने मतलब लोगों से मांगना शुरू कर दिया था कि मेरे बच्चे के लिए कोई मेडिसिन दे दो, जबकि वो मर चुका था. तो सब लोग सोचने लगे अरे तो पागल हो चुकी है ना. पर एक इंसान था, उसने बोला कि मैं तो तुम्हें नहीं दे सकता मेडिसिन, पर मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो शायद तुम्हारी हेल्प कर सके. तो फिर उन्होंने सिद्धार्थ गौतम मतलब गौतम बुद्ध के बारे में बताया और वो गई. फिर उन्होंने पूछा कि लॉर्ड, भगवान हो आप मेरे लिए, एक तरह से आप मुझे मेडिसिन दीजिए ताकि मेरा जो बच्चा है वो ठीक हो जाए, वो नॉर्मल हो जाए. तो फिर जो वो थे गौतम बुद्ध, उन्होंने क्या किया देखते हैं, क्या आंसर दिया. द बुद्धा आंसर्ड, "I wanted a handful of mustard seed." And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, "The mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend." तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं मतलब है ना मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर अगर तुम मुझे मुट्ठी भर के कुछ मस्टर्ड सीड्स ला के दोगी तो वो खुश हो गई कि ये तो बहुत आसानी से मिल सकते हैं. तो पर वो फिर उन्होंने बोला लेकिन तुम्हें ये ऐसी जगह से लाने हैं, ऐसे परिवार से लाने हैं जहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई हो, न बच्चे की, न पिता की, न दोस्त की, न हस्बैंड की, किसी की भी डेथ नहीं हुई हो. तो अब ये मुश्किल हो गया.
Poor Kisa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is a mustard seed, take it." But when she asked, "Did a son or daughter, a father or mother die in your family?" they answered her, "Alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief." And there was no house but some beloved, where some beloved one had died in it. तो वो घर घर जाके मांगने लगी। तो उसे मस्टर्ड सीड तो मिल गए, पर जैसे ही उसने पूछा कि क्या आपके घर पे किसी की डेथ हुई है, तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमारे घर पे हुई है। जो लिविंग है वो थोड़े हैं, पर जो डेड हैं वो बहुत सारे हैं। तो प्लीज़ आप हमें हमारा जो सबसे ज़्यादा कठोर दुख है उसके बारे में याद ना दिलाएं। तो फिर ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो। पुअर की Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is a mustard seed, take it." And there was no house where some beloved one had died in it. Kisa Gautami became weary and hopeless and said, down at the wayside, watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. Kisa Gautami, वेरी मीन्स वेरी टायर्ड, बहुत थक गई थी और होपलेस हो गई थी। उनमें कोई आशा नहीं बची थी कि अब कुछ हो सकता है। और वो है ना एक रास्ते के साइड में बैठ गई थी और वो लाइट्स जो होती है ना, स्ट्रीट लाइट्स, उन्हें देख रही थी। और एज दे फ्लिकर्ड अप, फ्लिकर्ड मीन्स ट्विंकल्ड, मतलब ऐसे होता है ना, ऐसे झपकते हैं वो, है ना। तो वो फ्लिकर हो रही थी लाइट, कभी बंद ऑन कभी बंद ऑन, ऐसे ऐसे हो रही थी। और फिर सडनली इट एक्सटिंग्विश्ड, मतलब बुझ गई, है ना, लाइट बंद हो गई। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर। रेन्ड अगेन इज अ हार्ड वर्ड विच मीन्स रूल्ड। जो रात का जो डार्कनेस था वो रूल करने लगी कि अब तो सब बंद हो गया है। तो डार्कनेस ने रूल किया, एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मेन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। अब उसने इसे कंपेयर किया लोगों की लाइफ से, इस लाइट को, कि है ना उनकी भी लाइफ्स कभी ऐसे ऐसे अप डाउन होती हैं, और फिर एट लास्ट इट्स द फेट कि सबको मरना ही होता है एक दिन। And she thought to herself, how selfish am I in my grief? Death is common to all, yet in the valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. तो अब समझ में आता है कि मैं कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो रही थी, कि डेथ तो सब जगह है, डेथ हर घर में हुई है। तो मैं कैसे, मतलब, पर फिर भी इस वैली ऑफ डिसोलेशन, मतलब एक एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैडनेस है, इस एरिया में भी एक पाथ है जो हमें अमरता की ओर ले जाता है, जब हम अपनी सारी सेल्फिशनेस सब त्याग देते हैं और हम बहुत ही काम एंड कंपोज हो जाते हैं, तब हम अमर हो जाते हैं। The Buddha said, the life of mortals in the world is troubled and brief and combined with pain, for there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death. Of such a nature are living beings. तो अब बुद्धा बताते हैं, देखो अगर हम गौर करें तो बुद्धा स्टार्टिंग में ऐसे सीधा सीधा बोल सकते थे कि अब तो ये मर गया है, अब इसको कोई मेडिसिन जिंदा नहीं कर सकती। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चाहते थे कि वो खुद से रियलाइज़ करे, क्योंकि जब इंसान खुद से रियलाइज़ करता है कोई चीज़ तो उसे ज़्यादा जल्दी और अच्छे से समझ में आती है वो चीज़। तो ऐसा ही किस्सा गौतमी के साथ हुआ। अब वो बुद्धा जी कहते हैं कि जो लाइफ ऑफ मॉर्टल्स मीन्स जो मरने ही वाले हैं, दे आर बाउंड टू डाई, उनकी लाइफ जो होती है वो ट्रबल्ड होती है, बहुत ज़्यादा ट्रबल्स होते हैं उनकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स होती है, ब्रीफ यानी बहुत छोटी होती है, और कंबाइंड विद पेन भरा ही होता है उसमें। और इसमें कोई भी ऐसा दो राह नहीं है जहाँ पे कोई इंसान मरना अवॉइड कर सके, बिकॉज डेथ इज़ इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो फिर डेथ आनी ही आनी होती है, और ऐसे नेचर के होते हैं लिविंग बींग्स। As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in a danger of death. As all the earthen vessels made by the potter end in being broken, so is the life of mortals. Both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death.
all are subject to death. This is the most important line in this chapter. So please अब इन पे गौर कीजिए कि ये एग्जाम्पल्स के रूप में आ सकते हैं कि क्या हुआ, मतलब किस चीज़ों से, किन बातों से उन्होंने कंपेयर किया बुद्धा ने लोगों की लाइफ्स को एज राइप फ्रूट्स। उन्होंने जो राइप फ्रूट्स होते हैं, जो पक जाते हैं फ्रूट्स, वो ज़्यादा डेंजर में आ जाते हैं गिरने के, वैसे ही जो इंसान जन्म लेता है वो जन्म लेते ही डेंजर में आ जाता है मरने के। और as all earthen vessels, earthen is again made of earth, earthen made of earth मतलब जो सैंड से बने हैं, तो वो वेसल्स, बर्तन जो पॉटर बनाता है वो एट लास्ट मतलब टूट के ही रहेंगे। कभी ऐसे नहीं होता कि पूरा मतलब जब तक दुनिया है तब तक चले, नहीं, वो टूटेंगे एक ना एक दिन। वैसे ही लाइफ होती है इंसानों की, जो भी मतलब जवान हो चाहे अडल्ट हो, जो भी फूल हो, बेवकूफ़ हो या फिर जो भी इंटेलिजेंट हो, सबको एक ना एक दिन डेथ के उस जाल में फंसना ही पड़ता है और सबको एक ना एक दिन डेथ को फेस करना पड़ता है। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relations. Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. So the world is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world. So इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो डेथ से ओवरकम होना चाहता है वो लाइफ से ही मतलब अलग सा हो जाता है, मुंह माया के जाल से जो हट जाता है वो डेथ को भी पार कर जाता है। मतलब डेथ तो होनी ही है बट लोगों के दिलों में अमर हो जाता है वो, और उसके मन में भी वो अमर हो जाता है। फादर कैन नॉट सेव हिज सन, कोई पिता अपना बच्चा नहीं बचा सकता। कोई किन्समैन मतलब रिलेटिव, कोई रिलेटिव अपने रिलेशंस नहीं बचा सकता। और मार्क करो मेरी लाइन कि जब रिलेटिव्स या कोई भी आपके डियरेस्ट वंस आपके जब भी आपकी डेथ हो गई हो तो लेमेंट करे। लेमेंट मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो। जब वो रो रहे हो, अपना दुख प्रकट कर रहे हो, तब बाकी सारे के सारे जो होते हैं वो जो इंसान वो एक एक करके डेथ की जाल में फंसते जाते हैं और एक एक करके ले जाए जाते हैं लाइक एन ऑक्स। वो जो स्लॉटर से मतलब जो जिसको स्लॉटर हुआ है, जो मरा है, स्लॉटर मीन्स किल, तो जो मर चुका है, जैसे जो भी ऑक्स मर जाते हैं उनके मीट के लिए उनको मारते हैं, तो एक एक करके उन्हें ले जाया जाता है, मर जाते हैं, फिर उन्हें ले जाया जाता है, फिर ले जाया जाता है। ऐसे ही जो जब रिलेटिव्स या कोई भी और रो रहा होता है तब बाकी के सारे जो होते हैं लिविंग बींग्स वो भी एक एक करके ऐसे ही ले जाए जाते हैं डेथ उनकी होने के बाद। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके। तो जो वर्ल्ड है वो अफ्लिक्टेड है, अफ्लिक्टेड मीन्स अफेक्टेड, तो जो वर्ल्ड है वो अफेक्टेड है इन सारे डेथ और डीके से, है ना, डेथ होनी ही होनी है। Therefore the wise do not grieve, इसलिए जो इंटेलिजेंट होता है वो रोता नहीं है। Knowing the terms of the world, क्योंकि उसे मालूम है जीवन का दस्तूर ही यह है कि हर एक को एक ना एक दिन मरना ही है। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. मतलब ना तो रोने धोने से कोई वापस आ जाएगा और तो और आपकी बॉडी को और ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, आप बीमार हो सकते हो ज़्यादा रोने से। सो ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन। वो खुद को कर देगा, मतलब खुद को बीमार कर देगा, पर जो डेड है वो उससे सेव नहीं कर पाएगा अपने रोने से। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. तो बता रहे हैं कि जो पीस चाहता है अपने लाइफ में उसे उस दुख का, शोक का और है ना कंप्लेंट का एरो अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए, अपने अंदर से निकाल देना चाहिए एंड बी काम। अगर हम काम होंगे तो हमारी लाइफ में पीस होगा, और अगर आप काम एंड कंपोज्ड होंगे और तो ही आपको पीस मिलेगा अपनी लाइफ में, और आप सारे दुखों से ऊपर आ जाएंगे एंड यू विल बी ब्लेस्ड, है ना। तो ये कहना चाह रहे तो
सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि हमें हमेशा है ना काम और कंपोज रहना चाहिए, और सारी की सारी जो सेल्फिशनेसेस होती हैं, जैसे कोई भी है ना किसी भी चीज़ का ऑब्सेशन, जैसे मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है कि इस चीज़ का ऑब्सेशन है ना, किसी से इतना अट्रैक्शन, ये सब हमें है ना, ये सारे सेल्फिशनेसेस हमें छोड़ देनी चाहिए। हमें बस काम और कंपोज रहना चाहिए, तो ही अब हम अपने लाइफ में पीस, शांति ला पाएंगे. That is what Gautam Buddha said. So that is all for today. So thank you for watching, and do share, like, subscribe, and bye bye.